हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले। प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग? पहले तो ये बताओ, बढ़िया होना, मजे में होना। हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके अवसान की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हम लोगों ने विशेष रूप से चर्चा की थी, जहां विशेष रूप से जो है 1919 से लेकर के 1947 तक के आंदोलनों का स्वरूप ही है आपके। लेकिन फिर भी हमने महात्मा गांधी से लेकर के सारी चीजें वो हम लोग पढ़ चुके हैं। खैर, आज एक बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे पुनर्जागरण, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है ना? पुनर्जागरण, धार्मिक एवं सुधार, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिएगा, पुनर्जागरण, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, बहुत ही शानदार वाला टॉपिक है। बहुत आसानी से मजे मजे में ये हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न भी आपके मिलते ही मिलते हैं। ठीक है ना? चाहे कोई भी परीक्षा हो, ठीक है, चाहे वो परीक्षा भारत में किसी भी आयोग के द्वारा आयोजित की गई हो, यहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं। पहली चीज तो, पुनर्जागरण का मतलब क्या है? पुनर्जागरण से क्या समझते हो? पुनः जागरण, एक बार फिर वापस जागना ही क्या है? एक तरीके से आपके पास, आपके लिए पुनर्जागरण है। भारत में 19वीं जो सदी है, इस 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में ऐसे अभूतपूर्व आंदोलन हुए थे, और इन आंदोलनों ने संपूर्ण देश के जनजीवन को बहुत असाधारण रूप से प्रभावित किया था। बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने क्या किया? प्रभावित किया। और ये जितने भी आंदोलन थे, ये सारे के सारे आंदोलन पुनर्जागरण के नाम से जाने गए थे। ठीक है, आगे बात समझ में। सूत्रपात कब हुआ है? ध्यान रखना, कब प्रारंभ हुआ? एक तरीके से 19वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अब 19वीं शताब्दी में विशेष रूप से यहां भारत में आप लोगों को चीजें समझनी है। यहां भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है यहां पर। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि किसी भी रूप में हम साम दाम दंड भेद, ये सारी की सारी नीतियों का अनुसरण करें। चाहे भारतीय लोगों में फूट डालो, चाहे उनको प्यार से पुचकारो, या फिर लालच, लोभ, प्रलोभन वाली चीजें हो, तो ये सारी की सारी चीजें भी दी जा सकती है। और इन्हीं के माध्यम से हम भारत को ब्रिटिश कंपनी के प्रति या कंपनी सरकार के प्रति हम लोग क्या बना ले? वफादार बना ले। समझना चीजों को। अब इसी कड़ी में यदि हम लोग बात करते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, देखो, सुनना समझना, बिल्कुल बेसिक प्रस्तावना की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रिंग फेज नीति का अनुसरण किया गया था। किसके द्वारा? वार्न हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? वार्न हेस्टिंग्स के द्वारा घेरने का प्रयास किया गया था भारतीय राज्यों को। ये बात भी आप लोग ध्यान देना। फिर उसके बाद में 1793 का एक्ट आया, और इस 1793 के एक्ट के द्वारा स्थायी बंदोबस्त वाली व्यवस्था लागू की गई थी। 1857 की क्रांति का जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर हमने इस चीजों को विशेष रूप से हम लोग इसकी चर्चा कर चुके।
ठीक है, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। और साथ ही साथ एक कहानी ये भी हुई कि प्रत्येक 20 वर्ष बाद में कंपनी का एक चार्टर अधिनियम पारित किया जाएगा। चार्टर अधिनियम या जिसे हम लोग बोलते हैं राजलेख अधिनियम, ठीक है ना। और उसमें नई नई चीजें प्रस्तावित की जानी थी और नई नई चीजों को भारत में लागू किए जाने का प्रावधान था एक तरीके से, ठीक है। लेकिन अब ये बात 1793 में हुई, लेकिन इसमें एक बात जोड़ी गई कि ये जो 20 वर्षीय जो चार्टर है, 20 वर्षीय जो चार्टर है, ये चार्टर की श्रृंखला हम कहां से मानेंगे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो 1773 में 20 जोड़ा था आपका, 1793 हुआ, 1793 में 20 जोड़ोगे तो 1813 होगा। ये सीटेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान देना इसको। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो है आदेश दे दिया गया कि आप यहां पर ईसाई धर्म का क्या कर सकते हो? प्रचार प्रसार कर सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। और दूसरी चीज, साथ ही साथ भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन जो शिक्षा थी उस शिक्षा को लागू करने का प्रावधान 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। सीटेट 2014 का आप प्रश्न पत्र यदि आप उठा करके देखेंगे तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को कब लागू किया था? 1813, ठीक है, या 19वीं शताब्दी हम सीधे सीधे बोलेंगे तो इस 19वीं शताब्दी में बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। उसके बाद में 1833 के चार्टर आया। इस 1833 के चार्टर में भी यहां पर बहुत सारी चीजें और कर दी गई, इसमें लागू कर दी गई। तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को ईसाई बनाने की परंपरा सी प्रारंभ हो गई थी 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक है। बाद में 1853 का जो चार्टर आया, इस 1853 के चार्टर के अधिनियम के द्वारा तो बहुत सारी चीजें और भी हुई, है ना। जहां यहां भारत में ईसाई लेफ्टिनेंट और जो है जनरल पादरी के पद तक सर्जित कर दिए गए। भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा ईसाई बनाने पर जोर दिया गया। भारतीय एक ऐसा वर्ग, गरीब वर्ग जो था या फिर जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे या आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए थे, उन लोगों को प्रलोभन भी दिए गए। आप लोगों को मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ही खतरनाक रूप में जो है ये चीजें चल रही थी। ये चीजें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये सारी की सारी जो चीजें चल रही थी, अब इन चीजों के विरुद्ध एक तरीके से जो आंदोलनों का जो सूत्रपात हुआ, यही जो चीज है एक तरीके से हम किस रूप में समझते हैं? पुनर्जागरण के रूप में पढ़ते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। विशेष रूप से मैं फिर से कह रहा हूं कि सीटेट 2014 में एक प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में क्रिश्चियन शिक्षा कब प्रारंभ की थी? तो 1813 का चार्टर अधिनियम इसके लिए एक तरीके से आपका हो जाएगा, या फिर सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि 19वीं शताब्दी। तो आपका प्रश्न ये भी बन सकता है कि पुनर्जागरण जो है, क्या चीज? पुनर्जागरण कौन सी शताब्दी में हुए? तो 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का क्या होता है? सूत्रपात होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ कि पुनर्जागरण का सूत्रपात 19वीं शताब्दी में हुआ। इस शताब्दी में सामाजिक एवं
धार्मिक क्षेत्रों में अनेक क्रांतिकारी आंदोलन हुए। जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक वर्ग के जीवन को प्रभावित किया। और यही आंदोलन पुनर्जागरण के नाम से या पुनर्जागरण कहलाता है। नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं, देखिएगा कि भारतीय लोगों को ब्रिटिश कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने हेतु उन्नीसवीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू किया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाता है, ध्यान रखना सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? देखिएगा फिर से नोट, कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का अधिकार, प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्रदान किया गया।
और साथ ही साथ ध्यान रखना कि भारतीयों की शिक्षा हेतु पहली बार ₹1,00,000 व्यय का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना ये बात। तो ये चीजें ध्यान रखना, यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके। एक चीज सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण का पितामह या जनक किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को, किसको? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। इन्हीं राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक और सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपको राजा राममोहन राय थोड़ा सा अलग से डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, चिंता मत करिएगा। तो उस समय हम लोग ये और बात करेंगे। तो देखिएगा कि राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता नंबर 1। नंबर 2, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, आधुनिक भारत के जनक, आधुनिक भारत के जनक, यही साथ लिख रहा हूं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता या अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, ठीक है ना। ये सारे के सारे नाम जाने जाते हैं किसके लिए? राजा राममोहन राय के लिए। किसके लिए? राजा राममोहन राय के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे राजा राममोहन राय की और बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं आप बताऊंगा कि कहां पर जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, ये भी सारी की सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, तो चिंता मत करिएगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखो ध्यान देना कि राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, आधुनिक भारत के जनक, सुधार आंदोलनों का क्या कहा जाता है? प्रवर्तक। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग विशेष रूप में ध्यान रखेंगे। यहां से आपका एक प्रश्न बनना ही बनना है।
चलिए आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं, देखिएगा भाई ऐसे क्या कारण थे, ऐसे क्या कारण थे कि जिनके कारण धर्म सुधार आंदोलन करने पड़े, पुनर्जागरण फैलाना पड़ा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? तो कहीं ना कहीं यदि आप अब तक की ये बात पढ़ते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें अब तक क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं जो पाखंड वाली जो व्यवस्थाएं थी ये बहुत ज्यादा अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुकी थी। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इस स्थिति में भारतीय लोग जो है एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा करीब आए, एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा समझे, और जो इन ब्रिटिश लोगों ने भारत में एक तरीके से उनका मिशन, देखो एक तरीके से भारत में मिशन हो गया कि किसी भी प्रकार से जो है यहां पर भारतीय लोगों को ईसाई बनाने की जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। समझ रहे हो आप? तो इस स्थिति में धर्म सुधार आंदोलन करना अनिवार्य था। भारतीय लोगों का उनका यथार्थ वास्तविक जो धर्म था वो याद दिलाना जरूरी था, क्योंकि सबसे बड़ा कारण के रूप में, अब देखो कारण समझ में आ रहा है ना आपको, कि भारत में जैसे ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई तो इस स्थापना से बौद्धिक विकास और पाश्चात्यकरण की जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। केवल समझना है इन चीजों को, ठीक है? क्या क्या कारण हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूं कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन करने क्यों पड़े। तो भारत में जो ब्रिटिश सत्ता की जो स्थापना हुई उससे एक तो बौद्धिक विकास हुआ, क्योंकि भारतीय लोग सीधे सीधे भोले भाले लोग थे, इतनी चीजें उनको नहीं पता थी। एक कथन मिलता है कि भारतीय लोग सभ्यता और बर्बरता का मिक्सचर है, क्योंकि भारतीय लोग जो हैं वो एक तरीके से रूढ़िवादी, हमारा रूढ़ियां जो थी वो रूढ़ियां हावी थी। तो कहीं ना कहीं इन ब्रिटिश लोगों का जो ये अब तक का जो शासन हो रहा था, देखो 19वीं शताब्दी तक की बातें हो गई, जहां हम बात करते हैं कि भारत में ब्रिटिश कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो 1600 ईस्वी में हुई है। तो अब तक का जो शासन था, इस शासन ने कहीं ना कहीं भारतीय लोगों में एक बौद्धिक चेतना तो प्रारंभ की थी, लेकिन साथ ही साथ अब क्योंकि पाश्चात्यकरण, उनकी जो वहां की जो नीतियां थी वो यहां पर भारतीय लोगों के ऊपर हावी हो रही थी। दूसरा, मैंने अभी अभी बताया आपको कि जिस प्रकार से भारतीय ईसाई मिशनरी जो थे, इन ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और भारतीय लोगों को ईसाई बनाना ये कारण माने जाएंगे। देखो आपको इनको समझना। और फिर इस स्थिति में क्या हो रहा था कि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म जो था, या मुस्लिम जो सनातन धर्म था, ये हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है वो समाज की निष्क्रिय और शक्तिहीन व्यवस्था हो गई थी, क्योंकि यहां पर ये धर्म एक तरीके से पिछड़ते हुए जा रहे थे। और फिर क्या, मैंने अभी अभी आपको कहा कि भारतीय समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास थे, जो कुरीतियां थी, जो असमानता थी, इस असमानता, कुरीतियां और अंधविश्वास को समाप्त करना भी अनिवार्य था। इस स्थिति में भी धर्म सुधार आंदोलन या समाज सुधार आंदोलन करना अनिवार्य हो जाता था। अब ये सारी की सारी चीजें समझने के लिए भारत में बहुत सारे विद्वान थे, वो इस चीज के लिए चिंतन भी करते थे, मनन भी करते थे, और कहीं ना कहीं चिंतनशील गतिविधियां भी उन्होंने क्या कर दी थी, प्रारंभ कर दी थी। और यहीं पर मैंने अभी आपको कहा कि 1813 में पहली बार पाश्चात्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो इन समस्त यहां कारणों के बीच में पाश्चात्य शिक्षा, मानवतावाद और सार्वभौमवाद का क्या हो रहा था, यहां पर विकास हो रहा था। क्या हो रहा था? विकास हो रहा था। अब ये देखो, ये तो मैंने आपको बता दी कारण।
थोड़ी सी यदि हम बात करते हैं कि विशेषताएं क्या क्या रही, यहां से प्रश्न आपका बन सकता है। देखो कि धर्म सुधार आंदोलन या पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं रही। समझना इस चीज को। एक तो विश्ववादी नजरिया, जहां पहले अब तक की जो चीजें थी, अब तक की जो अवधारणाएं थी, वो अवधारणाएं अपने आप में संकुचित थी। और सुनो, हम यदि प्राचीन अतीत की बात, देखो इनको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे आपको। प्राचीन अतीत की बात करते हैं ना, तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो वस्तुतः मूल रूप से 19वीं शताब्दी में प्रकाश में आई है। नगरीकरण की व्यवस्था, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, गांधी ने यह बात कही थी, समझ रहे हो ना। तो ग्रामीण संस्कृतियां थी ज्यादातर, अब भी है, आधुनिकरण हो रहा है, अभी भी हो रहा है, चीजें अब व्यवस्थाएं बदल रही है। तो 19वीं शताब्दी तक लोग भारत के बारे में एक नजरिया रखते थे। क्या नजरिया रखते थे? कि भारत जो है ना, वो केवल और केवल सांप सपेरों वाला देश है, रूढ़िवादी देश है। क्योंकि भारतीय लोगों ने इससे पहले बाहर निकलने की, और बाहर क्या क्या चीजें हैं, अन्य क्या क्या संस्कृतियां हो सकती है, इन चीजों के रूप में कोई भी नजरिया नहीं बना। दूसरा, वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था एक तरीके से हावी थी। अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, छुआछूत, अस्पृश्यता, सामाजिक कुरीतियां, ये बहुत सारी चीजें अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुके थे। अरे आपने डाकन प्रथा सुना होगा, क्या कोई डाकन हो सकती है? कैसे संभव था? आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, तो आप इन सामान्य, जब हम पिछली जो चीजें पढ़ते हैं, उन चीजों को जब हम सुनते हैं तो रूह तक कांप जाती है। डाकन प्रथा है, डाकन घोषित कर दिया किसी भी महिला को, उसके शरीर के ऊपर उसको पत्थर मारे जाते थे, बहुत क्रूर अत्याचार किए जाते थे, गांव के रूप में, सामूहिक रूप में। जो सबसे पवित्र जो चीज थी देवदासी प्रथा, उस देवदासी प्रथा को भी इतना ज्यादा दूषित कर दिया गया कि शायद मेरे पास में कहने के लिए शब्द ही नहीं है। तो वो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी जो चीजें थी, पति की मृत्यु होने के बाद में चाहे उसकी पत्नी की इच्छा हो या नहीं हो, देखो एक चीज और ध्यान रखना, हम उस टॉपिक की बात कर रहे हैं जहां पर मेरा कोई नजरिया नहीं दे रहा हूं, मैं उस समय की यथार्थ स्थितियों की बात कर रहा हूं। तो इसको किसी भी रूप में अन्य भाव में नहीं लेना है, शिक्षा के दृष्टिकोण से ही लेना है। क्योंकि अब कई बार मैं इस तरीके की मानसिकताओं से सामना भी करना पड़ता है कि साहब ये तो धार्मिक धर्म आहत कर दिया, ये कर दिया। मेरा धर्म एक ही धर्म है, वो मानव धर्म है ना, और मैं सबका हूं, आप मेरे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। हम नए युग के लोग हैं, तो मैं कोई भी किसी भी धर्म के ऊपर, ना किसी रीति के ऊपर मैं कोई कटाक्ष, कोई भी व्यंग्य नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो मैं केवल एक वो व्यवस्थाएं रख रहा हूं। तो इन चीजों को अन्य भाव में आप किसी भी रूप में नहीं ले। मैं एक शिक्षक हूं, और शिक्षक का कार्य होता है कि अपने विद्यार्थियों को उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करे, अपने विद्यार्थियों को इस रूप में समझाए। हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें चीजों को समझना है। तो मेरा केवल और केवल वही औचित्य है। तो दूसरे अन्य भाव में किसी भी चीज को नहीं ले। मैं प्रयास ये भी करता हूं कि कुछ हंसी मजाक के माध्यम से, हास्य के माध्यम से बड़े से बड़े जो है लॉजिक हम लोग समझ जाए। तो आप सोचो कि उस समय क्या था कि जैसे किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उसके साथ में उसकी पत्नी को चाहते हुए ना चाहते हुए भी उसे जो है उसके पति के शरीर के साथ में जलती हुई चिता में बिठा दिया जाता था।
मैं कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूं, मैं एक यथार्थवादी दृष्टिकोण, उस समय की जो चीजें हैं जो पुस्तकों में मिलता है, मैं वही बात कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं। तो क्या ये चीजें संगत थी? अभी हम जब राजा राममोहन राय की बात करेंगे तो राजा राममोहन राय ने विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई। सती प्रथा के ऊपर क्या लगाई थी? रोक लगाई। अब उसके पीछे आप कारण पढ़ना कि उन्होंने ये प्रयास किया क्यों, क्या कारण था। तो आपकी रूह कांप जाएगी उस समय की सामाजिक स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि इस तरीके की क्या कोई चीज रूढ़िवादिता हो सकती है? तो इस कारण से ये धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन करने अनिवार्य हो गए थे। राजा राममोहन राय की स्वयं की भाभी को जबरदस्ती उसकी भाई की चिता के साथ में बिठा दिया गया। इससे बड़ा आघात उनके लिए कुछ नहीं था। खैर, तो विशेषताओं की यदि हम बात करते हैं तो पहली बात तो विश्ववादी नजरिया और धार्मिक सार्वभौमवाद। देखो, पहली विशेषता जो हमारे सामने आएगी, वो पहली विशेषता आपकी क्या होनी चाहिए? विश्ववादी नजरिया होना चाहिए और धार्मिक सार्वभौमवाद। विश्ववादी नजरिया क्या है? विश्ववादी नजरिया और धार्मिक सार्वभौमवाद। सार्वभौमवाद, आगे बात समझ में क्लियर है? ये वो चीजें थी, ये आंदोलन इसलिए करना भी प्रारंभ हो गया था ताकि सामाजिक स्थिति के ऊपर क्या रखी जा सके? व्यापक रूप से नजर रखी जा सके। और इसके लिए तर्क एवं बौद्धिक विचारों को उन्होंने क्या बनाया? आधार बनाया। तर्क देना प्रारंभ किया कि देखो ये चीजें इस रूप में होनी चाहिए, हम ये चीजें करते हैं तो इनका कोई सुफल नहीं होने वाला है। अरे ईश्वर भी आपकी जब तक सहायता नहीं करता तब तक कि आप अपनी सहायता स्वयं नहीं करते। कर्म प्रधान होता है इस संसार में। कर्म क्या है? सबसे ज्यादा प्रधान है। जितना जैसा करोगे भैया वही तो मिलेगा आपको। तो सामाजिक नंबर 2 हम क्या बोल सकते हैं कि सामाजिक स्थितियों को समझने हेतु तर्क एवं बौद्धिक विचारों को आधार बनाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? और दूसरी चीज, फिर यहां से यह भी चीज आई कि देखो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अतीत की व्याख्या की गई कि देखो आज के संसार में ये चीजें इस प्रकार से नहीं होती है। कई उदाहरण सेट किए गए। और सबसे बड़ा चीज क्या था? ये आंदोलन करने के पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा विशेषता क्या है सबसे बड़ी? कि राष्ट्रीय एकता और समरसता स्थापित करना। राष्ट्रीय एकता व समरसता। राष्ट्रीय एकता व समरसता स्थापित करना। या फिर मैं यूं कहूं कि संपूर्ण भारत को राजनैतिक एकता के सूत्र में बांधना।
तो ये इसकी क्या है, प्रमुख विशेषता रही। आगे बात समझ में क्लियर है। सबसे पहली जो हम लोग अब जो चर्चा करने वाले हैं, देखो बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, यही वो व्यक्तित्व है जिन्होंने इन समस्त सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठाने को का प्रयास किया पहली बार भारत में। और ये व्यक्तित्व कोई और नहीं, राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इन्होंने सबसे पहले जो है ब्रह्म समाज की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिएगा हम बात करने वाले हैं ब्रह्म समाज की। ध्यान से सुनो, ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज नामक एक संस्था की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ब्रह्म सभा थी वस्तुतः, प्रारंभिक जो नाम था वो क्या था, ब्रह्म सभा। और बाद में यही ब्रह्म सभा को जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। क्या उद्देश्य था, ये क्यों स्थापित की गई? अब देखो, एक आत्मीय सभा की ओर ध्यान रखना कि आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1814 में। कब की गई थी? 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा। भारतीय जो उपनिषद जो थे, इन उपनिषदों का अध्ययन किया व्यापक रूप से राजा राममोहन राय ने। और उपनिषद आप लोगों को पता होना चाहिए कि कर्मकांडी व्यवस्था के ऊपर आघात करने वाले चीजें थी। तो सबसे पहले हालांकि वस्तुतः आत्मीय समाज, आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में, कई जगह आपको 1815 भी देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान रखना कि प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं उन प्रामाणिक पुस्तकों में आपको समय 1814 ही मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। खैर आगे बताऊंगा मैं। तो स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 20 अगस्त 1828 में। देखिएगा, स्थापना अगस्त 1828 किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो याद रखना कि राजा राममोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ध्यान रखना विशेष बात कि इसकी स्थापना प्रारंभ में ब्रह्म सभा के नाम से, ब्रह्म सभा के नाम से की कालांतर में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। नोट लगा रहा हूं, एक नोट मोस्ट इंपोर्टेंट नोट बन जाता है
कि राजा राममोहन राय ने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। तो आत्मीय सभा की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1814 में। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के द्वारा क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, और राजा राममोहन राय ने केन और कठ, जो 12 प्रमुख उपनिषद बताते हैं हम लोग, 12 प्रमुख उपनिषद कौन कौन से, जिनके ऊपर शंकराचार्य ने क्या लिखे थे? भाष्य लिखे थे। उनमें से 2 उपनिषद कौन कौन से? केन और कठ। इन दोनों का अंग्रेजी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था किसने? राजा राममोहन राय ने। आगे बात समझ में क्लियर है? ये जो ब्रह्म समाज जो स्थापित किया गया, इस ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? क्यों किया गया? एक तो हिंदू धर्म में सुधार के लिए, पुरोहितवाद, वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था जो थी एक तरीके से, इस पुरोहितवाद को समाप्त करने के लिए, सामाजिक समानता में वृद्धि करने के लिए, धार्मिक एवं सामाजिक जो कुरीतियां व्याप्त थी, इन कुरीतियों को दूर करने के लिए, और भारत का धार्मिक एवं सामाजिक रूप से उत्थान करने के लिए इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो देखिएगा कि इसका जो गठन क्यों किया गया, ब्रह्म समाज का गठन, ब्रह्म समाज का गठन, ब्रह्म समाज गठन का उद्देश्य हम लिख देते हैं, गठन का उद्देश्य। तो ध्यान रखना कि भारत का धार्मिक एवं सामाजिक रूप से उत्थान, सामाजिक रूप से उत्थान हेतु नंबर 2, हिंदू धर्म में सुधार, हिंदू धर्म में सुधार, कर्मकांडी व्यवस्था, या फिर मैं यूं कहूं कि पुरोहितवाद को समाप्त करने, नंबर 3, धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने हेतु। ठीक है, तो ये सारे के सारे कारण था जिसके लिए ब्रह्म समाज की क्या की गई थी? स्थापना की गई। ध्यान देना, ब्रह्म समाज के जो मूल जो विचारधारा है वो विचारधारा क्या है? कि एकेश्वरवाद में विश्वास रखना, आस्तिकता और आचार आदि विचारों के ऊपर क्या था? आधारित था, एकेश्वरवाद के ऊपर आधारित थे। क्या क्या कार्य किए? तो मूर्ति पूजा का विरोध किया,
एकेश्वरवाद की स्थापना की गई। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहितवाद को नकारा कि जरूरी नहीं है कि कोई पुरोहित व्यक्ति होगा तो ही जो है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या की जा सकती है। अवतारवाद का खंडन किया। अवतारवाद का क्या किया? खंडन किया। जाति व्यवस्था के ऊपर जो है प्रहार किया। बाल विवाह का विरोध किया। सती प्रथा का विरोध किया। स्त्री पुरुष की आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया और राष्ट्रीयता का क्या किया गया? प्रयास किया गया। तो याद रखना कि ब्रह्म समाज के कार्य, ब्रह्म समाज के कार्य व उद्देश्य पहली चीज एकेश्वरवाद की स्थापना। याद रखिएगा कि इसमें मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध किया। ग्रंथों की व्याख्या हेतु पुरोहितवाद को नकारा। अवतारवाद का खंडन किया। ठीक है, ये धर्म सुधार हेतु है, ये धर्म सुधार कार्य। दूसरे नंबर 2 पे हम यदि बात करें तो सामाजिक सुधार हेतु कार्य, सामाजिक सुधार के कार्य। तो सती प्रथा पर विरोध, सती प्रथा का विरोध किया। बाल विवाह का विरोध, जात पात व अस्पृश्यता का विरोध किया। स्त्री और पुरुष की शिक्षा, पुरुष शिक्षा पर जोर दिया गया। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि भारतीय राष्ट्रीयता का प्रसार, भारतीय राष्ट्रीयता का प्रसार करना।
आगे बात समझ में। तो राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयोग जो है प्रयास किया गया किसके द्वारा, ब्रह्म समाज के द्वारा। ध्यान रखना कि क्या क्या कार्य क्या क्या उद्देश्य हैं। तो एकेश्वरवाद की स्थापना करना मुख्य कार्य था, जहां धर्म सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए गए। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, ग्रंथों की व्याख्या के लिए जरूरी नहीं कि पुरोहित ही व्याख्या करे तो वो सही होगी, इस चीज का विरोध किया। अवतारवाद, क्या चीज, अवतारवाद, अपने आप को देवता घोषित करना, अपने आप को ईश्वर घोषित कर देना, साहब भैरून जी आ गए है ना भाई, आप ये आ गए, आप वो हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये सारी चीजों का इन्होंने क्या किया, खंडन किया। आगे बात समझ क्लियर है। तो ये चीजें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि क्या क्या कार्य थे, इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। देखो ध्यान देना कि ब्रह्म समाज का हमने बात कर ली है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि जो स्थापना की गई थी वो 20 अगस्त 1828 को किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है ना। याद रखना कि प्रारंभिक जो नाम था वो ब्रह्म सभा के नाम से, बाद में ब्रह्म समाज के नाम से इसको जाना गया। आत्मीय सभा की स्थापना कई जगह आपको 1815 देखने को मिलेगा, लेकिन प्रामाणिक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें मान ले हम लोग, या अन्य कई जो प्रामाणिक जो शिक्षा बोर्ड है वहां पर आपको 1814 आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। कुछ और बातें करते हैं कि ब्रह्म समाज का किस प्रकार से थोड़ा सा विकास हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, 20 अगस्त 1828 में, और यहीं पर राजा राममोहन राय जो थे वो 1830 में इंग्लैंड चले जाते हैं, और इंग्लैंड जाने के बाद में इस ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किया गया वो आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश के द्वारा किया गया था। 3 साल तक उनके संचालन में जो है उनके हाथों में इसका संचालन रहा। 1833 में इस ब्रह्म समाज का जो संचालन किया गया वो द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। 1843 में इसका जो नियंत्रण आया ब्रह्म समाज का वो देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में आया। 1856 में ब्रह्म समाज का जो नियंत्रण था वो वस्तुतः केशव चंद्र सेन के हाथों में आया, और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ही ब्रह्म समाज का जो विस्तार है वो बंगाल से बाहर हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में इसकी क्या खोली गई थी, शाखाएं खोली गई। तो देखिएगा, ब्रह्म समाज, स्थापना 1828, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय। अठारह सौ 30 ईस्वी में राजा राममोहन राय इंग्लैंड चले गए। इसके बाद इसका नेतृत्व आचार्य रामचंद्र वागीश, आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश ने किया। अठारह सौ 33 ईस्वी में
संचालन द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में। द्वारिकानाथ टैगोर। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 1843 और 1843 में इसका जो संचालन करता थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। ध्यान दीजिएगा कि 1856 ईस्वी में ब्रह्म समाज का संचालन, ब्रह्म समाज का, ये इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है आपका, केशव चंद्र सेन। द्वारा किया गया। पहली बार ब्रह्म समाज का विस्तार बंगाल से बाहर हुआ। बंगाल से बाहर, और बाहर कहां कहां पे? तो यूपी, पंजाब व मद्रास में इसकी शाखाएं खोली गई। ठीक है, हो गई बात क्लियर। चलिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं। देखो कि इस ब्रह्म समाज में मतभेद हुआ, और मतभेद कब हुआ, कारण क्या था उसके पीछे। तो केशव चंद्र सेन के अति उदारवादी जो विचार हुआ करते थे, इसी कारण ब्रह्म समाज का क्या हुआ, विभाजन हुआ था। केशव चंद्र सेन के नियंत्रण में ब्रह्म समाज के अंदर ऐसी अनेक गतिविधियां होने लगी थी जिनकी वजह से केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर जो है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। यदि संस्थापकों में विशेष रूप से हम लोग बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजा राममोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर विशेष रूप से लोग थे। तो किस कारण से मतभेद हुआ? तो पहला जो कारण था कि ब्रह्म समाज का जो है अंतरराष्ट्रीयकरण करने की जोर दे रहे थे। कौन? केशव चंद्र सेन। समाज में सभी धर्मों की पुस्तकों का पाठ, और विशेष रूप से सभी धर्मों की पुस्तकों में पाठ कौन कौन से? ईसाई, मुसलमान, पारसी और चीन। जहां मुख्य उद्देश्य जो यहां का रखा गया था वो क्या रखा गया था? हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना है। एक तरीके से हिंदू धर्म का उत्थान कर रहे थे।
और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि केशव चंद्र सेन स्वयं जो है वो हिंदू धर्म को पता नहीं क्यों संकीर्ण मानते थे। इनकी जो मूल भाषा थी ब्रह्म समाज की वो वस्तुतः संस्कृत भाषा, और इस संस्कृत के मूल पाठ को वो ठीक नहीं मानते थे, उचित नहीं मानते थे। जो जनेऊ धारण की जाती थी, इस जनेऊ धारण करने के विरुद्ध उन्होंने क्या करना प्रारंभ किया, प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय विवाह को भी उन्होंने क्या दिया था, प्रोत्साहन दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से मुक्त कर दिया, उनकी आचार्य की पदवी छीन ली गई। आचार्य की क्या कर लिया गया, पदवी छीन लिया गया। और ब्रह्म समाज जो है वस्तुतः क्या हो गया, विभाजन हो गया ब्रह्म समाज का, ठीक है ना, 1865 में, ठीक है ना। किस प्रकार से विभाजन हुआ, क्या क्या चीजें हुई, ये सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।